Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Varsha from Saraswati Coaching Classes and we are talking about class 9 biology. In this first chapter, we have talked about crop production management, crop variety management, and now we are going to talk about crop protection management. Now, to produce high yield with better variety, we have studied up to this point. But what if you are not able to protect your crop very efficiently, right? Not only after harvesting, मतलब crop को protection करना मतलब harvesting के बाद ही उसको protect करना नहीं होता है. But since you are sowing the seeds in the farm, in the field, since that time your responsibility as a farmer begins to protect your crop. Now, protect from what? किससे नुकसान होता है हमारे क्रॉप को? हमारे क्रॉप को बहुत सारे बायोलॉजिकल मीन्स बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर से नुकसान हो सकता है. इनमें फंगस आ सकता है, इनमें इंसेक्ट आ सकते हैं, इनमें पेस्ट आ सकते हैं, निमेटोड आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, स्मॉल स्मॉल कैटरपिलर भी आ सकते हैं. सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच कैन स्पॉइल आवर क्रॉप अप टू 50 to 70%, right? See, in all these things which can spoil your crop or destroy your crop, the one very important and oftenly destroying crop matter is weed. What is mean by weed? You have studied about weed in class 8th first chapter. Even we have discussed about weed control management as well in the previous class. तो weed होता क्या है? Weed means in a particular farm the plant which grows which is not a crop plant. मतलब आपके खेती में आपके क्रॉप के अलावा जो भी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं that are called as the weed. Okay? So weed is very harmful factor in case of crop destroy. Why? Because when crop is growing in the farm, that time weed is start to appear in the farm. When and how? जब हम क्रॉप कोई भी लगाते हैं या कोई सीड सो करते हैं तो हम ऑफ कोर्स वीड के जो सीड्स है वो तो सो नहीं करते. फिर वीड आता कहाँ से है? किसी भी खेती में हम तो देखते हैं कि हमने अच्छे से प्लाविंग किया हुआ है, हमने अच्छे से वाटरिंग किया हुआ है, हमने एवरीथिंग वी हैव डन वेरी प्रॉपरली. स्टिल आफ्टर फर्स्ट इरिगेशन हाउ डज दिस वीड्स इमर्ज आउट और जर्मिनेटेड सो फास्टली? ये कहाँ से आते हैं? ये कहीं से नहीं आते, ये जमीन के अंदर ही होते हैं. द सीड्स ऑफ द वीड आर प्रेजेंट इन द सॉइल इटसेल्फ. The life cycle of any weed plant is very short as compared to crop plant, and it is not like that. Weed is growing only by seed. They are also grow by vegetative propagation as well. Means they can grow by root, they can grow by stem, they can grow by the leaves also. ठीक है? As being a member of kingdom plant, they also grows by this type of vegetative propagation. ठीक है? अभी वीड है तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है हमारा कि जब किसी खेती में जब वीड ग्रो होते हैं that time they compete for the space in the first criteria space. आपका 1 एकड़ का एरिया है या फार्म है, उसमें आपने गेहूं लगाए हुए हैं और अगर वीड कंट्रोल प्रॉपरली नहीं किया गया है इन द प्रीवियस क्रॉप, दैट टाइम व्हाट यू विल नोटिस इन दिस टाइम द नंबर ऑफ वीड प्लांट्स आर कंपैरेटिवली मोर. या 50-50, 80-20, 70-30 का पैटर्न होता है. मतलब कभी कभी जितने क्रॉप प्लांट होते हैं उतने ही वीड के प्लांट्स होते हैं. कभी कभी 70% क्रॉप, 30% वीड, और थोड़ा सा अच्छे से है तो 80% क्रॉप, 20% वीड. सो ये जो 20% है ये क्या करते हैं? जो हमारा 100% का क्रॉप चाहिए था उसकी जगह ले लेते हैं, उनकी जगह छीन लेते हैं. बिकॉज दे ऑल्सो नीड अ प्लेस टू ग्रो, अ स्पेस टू टिलर, isn't it? So
अगर वो स्पेस ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे आर कॉम्पिटिंग फॉर द सनलाइट एज वेल। मतलब हमारे क्रॉप को जो सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्रो होने के लिए, फूड क्रिएट करने के लिए, उस सनलाइट के लिए वो we'd also want sunlight as they are a plant, so they are competing for sunlight as well। and आपने प्लांट हॉर्मोन्स में सीखा होगा या फिर सुना ही होगा कि प्लांट इज हैविंग टेंडेंसी टू ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। तो फिर वीड क्या करेगी, अगर उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है तो दे विल ट्राई टू इंक्रीज देयर हाइट इन सच अ वे दैट दे विल गेट द सनलाइट मोर। ठीक है। थर्ड बात है water। whatever water we are giving to the crop through irrigation, these weeds are absorbing that water as well। ठीक है। कैसे? बिफोर इरिगेशन, मतलब हमने इरिगेशन नहीं किया हुआ है तो सॉइल के अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? वीड्स। प्लांट्स, हमारा क्रॉप प्लांट भी करता है बट उसके साथ साथ ये भी करता है बिकॉज वीड ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। सो जब ये दो जगह है जहाँ पे क्रॉप का रूट है और यहाँ पे वीड का रूट है तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाएगी विच विल ऑब्जॉर्व मोर वाटर एंड मिनरल। ठीक है। एंड द लास्ट, the nutrients which are present in the soil we are providing externally, so weed compete to get or to absorb the nutrients also। That's why weeds are very very harmful। along with the weed there are different insects, mites, pests, rodents, viruses, all these are there। For them we are using different killing agents। For example, if we have insects we are using insecticide, if you have fungal infection or fungal attack on the crop we are using fungicide, we are using weedicide, we are using pesticides। okay, sides means what? To kill। fungicide फंगस को किल करने वाला केमिकल, pesticide पेस्ट को किल करने वाला chemical, means all these chemical we are using to control these unnecessary unwanted attackers on the crop। now अगर weeds की बात करें तो weed is of two type। okay, ये दो टाइप का होता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इरिगेशन के पहले सॉइल में जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये कम्पीट करता है, और दूसरी बात इरिगेशन के बाद जो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाती है वो भी एब्जॉर्ब करने के लिए वो कम्पीट करता है। सो इट इज टू टाइप, वन इज खरीफ एंड वन इज रबी। मीन्स इन दो सीजन में आने वाले विड अलग अलग होते हैं। सो इन दिस ऑल्सो देयर आर टू टाइप। इनमें जो है वो भी दो टाइप के होते हैं। ओके, कौन से? एक तो ब्रॉड लीव्स वाले एंड नैरो लीव्स वाले। ओके, हियर ऑल्सो ब्रॉड लीव्स एंड नैरो लीव्स। खरीफ सीजन is the crop season which is occur in the high moist season। मतलब सीजन में मॉइस्चर या वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उस सीजन में उस खरीफ क्रॉप में जो ग्रो होने वाले वीड्स है दैट आर डिवाइडेड इनटू टू, ब्रॉड लीव्स एंड नैरो। ब्रॉड मीन्स एकदम ब्रॉड से मत समझ लेना, ब्रॉड मीन्स कंपैरेटिवली ब्रॉड, एंड नैरो लीव्स। सो ये जो ब्रॉड लीव्स होते हैं ना वो जनरली क्या होते हैं? मोनोकॉट होते हैं। ओके, सी दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। एवरी प्लांट स्पेसीज possess a different leaf lamina structure, so exceptionally it may happen that जो broad leaf है वो मोनोकॉट न होते हुए डाइकॉट हो सकता है। क्या हो सकता है? डाइकॉट हो सकता है। एंड जो इनकी ग्रोथ है वो वैरी हो सकती है। बट इन जनरल व्हाट वी हैव टॉक्ड दैट वीड इज ग्रोइंग इन टू डिफरेंट सीजन इज ऑफ टू टाइप, ब्रॉड लीव्स एंड नैरो लीव्स। जनरली जो ब्रॉड वाले होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं और जो नैरो होते हैं वो क्या होते हैं? डाइकॉट होते हैं। बट सम टाइम वन और द अदर टाइम इट मे बी मोनोकॉट
dicot as well. ठीक है. Now, so to overcome these problem, what we have to do, that we will discuss in the next session.